डाइट का सही डेफिनेशन है सही तरीके से खाना, कब खाना, किस तरीके से खाना। कोई भी इंसान ऐसा खाना खाए जो कि वो हर वक्त हमेशा खा सकता है, लाइफ लॉन्ग खा सकता है। ऐसा क्या राइट। खाना है जो मैं लाइफ लॉन्ग खा सकता हूँ विदाउट हैविंग एनी चीट डे? अगर आपको कभी कुछ खाना है, उसको सीखना है कि आपको किस तरीके से खाना है, आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। कितना सही है लूज खरीदना वर्सेस पैकेज्ड ग्रेन्स या वेजिटेबल्स खरीदना? शिल्पा, वेलकम ऑन द शो। Thank you so much for inviting and looking forward talking to you. Thank you so much. इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू। क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और आप लोगों को परमानेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। व्हेन आई एम सेइंग परमानेंट सॉल्यूशंस, यहाँ पर हम उन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जैसे कोई भी वेट गेन, वेट लॉस, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, इन सब के लिए आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अब व्हेन आई एम सेइंग अगेन, जब आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं बेसिकली आप लोगों की डाइट को ऑल्टर करते हैं एंड देन वो आप उसके रूट कॉज तक पहुंच करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं। आई रियली रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट सिर्फ डाइट ऑल्टर करने से किस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी आज की डेट के अंदर परेशानियां या बीमारियां हैं वो तक कैसे ठीक हो जाती हैं। यस, तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है एंड बहुत अच्छे से पुट अप किया है कि कैसे सिर्फ एक डाइट को चेंज करने से। तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूंगी। डाइट एंड लाइफस्टाइल होता है। डाइट यस इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। डाइट का डेफिनेशन जो मैं कहूँगी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होता है। डाइट मीन्स लोग ये सोचते हैं कि या तो हमें फेवरेट फूड्स छोड़ने हैं या हमें सिर्फ घास फूस जैसे यूजुअली लोग सैलड्स को कहते हैं उसी पे रहना है। बट ऐसे नहीं है। जो भी ये सोचता है कि हमें डाइट पे जाना है, डाइट का सही डेफिनेशन है सही तरीके से खाना, कब खाना, किस तरीके से खाना। जब मैं कहती हूँ कि मैं परमानेंट सॉल्यूशन देती हूँ, इसका मतलब ये है सस्टेनेबल। मतलब आपको ऐसे ही डाइट पे जाना चाहिए जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, ना कि टेम्पररी कि थोड़े टाइम के लिए किया, आपको रिजल्ट आ गया, फिर आप अपने जो भी पुराने तरीके हैं, पुराने डाइट्स है या लाइफस्टाइल चेंजेस है, आप उस पर वापस जा सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो जब भी क्लाइंट हमसे कंसल्ट करता है, हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और साथ ही उसका करंट डाइट रिकॉल जिसे हम कहते हैं, मतलब वो क्या खा रहा है या खा रही है, क्या टाइम पे, क्या पोर्शन साइज है, और उसके साथ उसके एक्टिविटीज एंड लाइफस्टाइल, पूरे दिन क्या वो बैठी रहती है या बैठा रहता है, किस तरीके का स्केड्यूल है या ऑन फील्ड है, मार्केटिंग है, उसके बेसिस पे पूरा चार्ट डिजाइन होता है। उसके पसंद नापसंद को ध्यान में रख के घर में क्या बनता है, कैसे रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, बाहर के मील को कितना एक्सेस है, घर में कुक कर सकते हैं या नहीं, वो सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम एक सस्टेनेबल डाइट प्लान देते हैं। जब मैं सस्टेनेबल बोल रही हूँ, इसका मतलब जो आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सके। इसमें ऐसे नहीं है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप अपने फेवरेट फूड्स या कंफर्ट फूड्स जो जिसे हम कहते हैं उसे नहीं खा सकते। सो आई डोंट बिलीव इन चीट डेज टू। लेकिन अगर आपको कभी कुछ खाना है, उसको सीखना है कि आपको किस तरीके से खाना है, आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, बिकॉज हम सब बायो इंडिविजुअली डिफरेंट है। हो सकता है मैंने कुछ खाया, मेरे ऊपर उसका असर तुरंत नहीं हुआ बट कुछ टाइम बाद हुआ, और कोई चीज़ मुझे सूट हो रही है जो आपको सूट नहीं हो। सो व्हेन आई से सस्टेनेबल, इट इज़ वेरी सिंपल। जो भी चीज़ें रॉन्ग है या परमानेंट सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, जो भी चीज़ आपके डाइट में सही तरीके से नहीं हो रही है उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, डाइट को बैलेंस करते हैं। और साथ ही लाइफस्टाइल चेंजेस मीन्स क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत सी बार ऐसे होता है आप 1 घंटा जिम जा रहे हो बट बाकी के 8 घंटे आप ऑफिस में बैठे हो, इवन दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो किस तरीके से आप एक्टिव रहिए, दैट ऑल्सो वी वर्क। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, आपकी डाइट को सही करना और आपके लाइफस्टाइल को भी सही करना। ओके, आपने शिल्पा बताया आप सस्टेनेबल डाइट को एडवोकेट करते हैं, आप लोगों को उसी के बारे में एडवाइस भी करते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताते हैं। मैं सस्टेनेबल डाइट जब आप बोलते हो, क्योंकि आप चीट डे के लिए भी मना कर रहे हो, आप कह रहे हो
कोई भी इंसान ऐसा खाना खाए जो कि वो हर वक्त हमेशा खा सकता है, लाइफ लॉन्ग खा सकता है। ऐसा क्या राइट। खाना है जो मैं लाइफ लॉन्ग खा सकता हूँ विदाउट हैविंग एनी चीट डे? क्योंकि कभी तो मेरे को क्रेविंग्स होंगी ना कुछ कुछ अच्छा खाने की। सो मैं विदाउट हैविंग चीट डेज मीन्स आपको अगर आज मन हो रहा है, आपको सपोज व्हाट इज योर फेवरेट फूड, क्या खाने का मन करता है? इट डिपेंड्स, मतलब ज्यादातर मैं आइसक्रीम बोलूंगा, बट इट डिपेंड्स। चलिए आइसक्रीम ही लेते हैं, आज आपका मन हो रहा है आइसक्रीम खाने का, आप बेशक खाइए, आप अपने दिन को नॉर्मल रखिए जैसे आप रखते हैं। व्हेन आई से सस्टेनेबल डाइट, नेचुरल फूड, आपकी दाल रोटी सब्जी, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, दूध दही पनीर, जो भी फूड्स हम रेगुलर घर पे बनाते हैं वो ही खाना है। आपको पोर्शन साइज का ध्यान रखना है, जो यस एक क्वालिफाइड डाइटिशियन आपके सारे पैरामीटर्स देख के, आपका बीएमआर देख के बताएगी। तो अगर आपका आइसक्रीम खाने का मन है तो चीट डे के लिए वेट नहीं करना है, ये मैं बोल रही थी। आज मन है आप डेफिनेटली आज खाइए, बट हाँ बहुत मन हो रहा है, 1 स्कूप लिया 2 स्कूप लिया, दैट्स रॉन्ग। तो आप खाइए बट माइंडफुली खाइए कि ठीक है 1 स्कूप मैंने खाया है, अब वापस कल मन हो रहा है तो यू कांट ईट। मतलब कहीं तो वो बैलेंस आना चाहिए, और अगर आपको बार बार इस तरीके से मन हो रहा है देन देर इज डेफिनेटली सम कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो कोई डेफिशिएंसी है, या आप कुछ चीज राइट नहीं कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, हो सकता है बहुत स्ट्रेसफुल डेज है और आप उस हिसाब से बैलेंस न्यूट्रिशन, जिसमें हम यूजुअली कहते हैं बहुत स्ट्रेस है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, वो आपको बहुत अच्छे से खाना है। अगर आपकी डाइट उसमें लैक करती है तो क्रेविंग्स बहुत फ्रीक्वेंटली होगी। तो चीज बहुत छोटी है, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चीट नहीं कीजिए। जो चीट डेज है ना, उसको मैंने ये मेरे 23 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है, लोग बहुत मतलब पूरा डाइट खराब कर देते हैं, इन द सेंस दे वेट कि चीट डे है, संडे है, चीट डे है, और वो इतने अच्छे से, या आई मीन आई एम नॉट एबल टू पुट इट, बट वो पूरी दे हॉग, यू मीन हफ्ते, यस, सो दैट दे इज वेयर हॉग, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इसलिए मैं उनको बोलती दे हूँ क्या प्लीज मतलब है? लेट। I would say even I hog, like I wait for the weekends, weekend आएगा and then I'll eat like जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. So this is एग्जैक्टली how I think generally people are doing, right? यस, और वो ही मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आई आई टेल देम जब वो मुझसे डाइट लेके जाते हैं कि अगर आपको कुछ भी चीज खाने का मन हो प्लीज खा लो, बट पोर्शन साइज का ध्यान रखो, डोंट वेट कि 4 दिन बाद चीट डे है और फिर मैं खाऊंगा। ओके, सो अगर हम, क्योंकि ये जो एपिसोड हम कर रहे हैं आज का, इसके अंदर हम लोगों ने काफी सारे मिथ्स के बारे में भी हम लोगों को डिस्कस करना है। आई रियली वांट टू राइट। अंडरस्टैंड कि वो क्या मिथ्स हैं जो लोग हमेशा पाल के रखते हैं, लेकिन कि हाँ मतलब हमें एक सर्टेन टाइम के अंदर ही खाना है, क्या ये मिथ है या ये राइट है? या जैसे ओके। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि चीट डे जैसी कोई चीज नहीं होती है, आप उसका इंतजार मत करिए, बी माइंडफुल विद योर ईटिंग, सस्टेनेबल ईटिंग की तरफ यस। हमको जाना चाहिए। सो यस। क्या मिथ्स हैं और क्या राइट है हमारे लिए, आप उसके बारे पे थोड़ा सा प्लीज लाइट डालिए। ओके, तो जब आप बोलती हूँ कि क्या टाइम पे खाना चाहिए, सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें बहुत सारे डाइट्स, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो टॉप करता है लिस्ट में, बट यस इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सबके लिए नहीं है, उसे टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे 16 आवर्स आप फास्ट कीजिए, 8 घंटे का विंडो होता है खाने के लिए। तो उसमें भी आपको इंटेलिजेंटली खाना है, आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसे नहीं है, आपको पूरे मील्स ब्रेक करके खाना है। बहुत सारे लोग उसमें भी 2 ही मील्स खाते हैं, बट अगेन आपकी बॉडी कैसे प्रोसेस करती है, किसी किसी को फ्रीक्वेंट मील्स की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट था जिसे बहुत ज्यादा गट इश्यूज थे, स्टमक के गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जब वो खुद से चला गया ड्यूरिंग लॉकडाउन, उस उसको बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो गया उसका एसिडिटी, बिकॉज उसकी बॉडी की नीड थी एवरी 2 to 3 आवर्स में कुछ खाना, बिकॉज इतना एसिड प्रोडक्शन हो रहा था। और जब उसने ये सिर्फ 2 ही मील्स खाया, और ऑफ कोर्स आप कभी भी 2 ही मील्स खाएंगे तो आप यू मे टेंड टू ओवर ईट, बिकॉज आपका गैप इतना ज्यादा हो जाता है एंड बॉडी उतना एक साथ नहीं प्रोसेस करेगी। तो जितना बॉडी को चाहिए उतनी एनर्जी लेगी, बाकी का फैट जैसे स्टोर हो सकता है।
तो उसके साथ यही हो रहा था, वज़न कम नहीं हो रहा था, साथ ही साथ एसिडिटी भी बढ़ रही थी। बट येस, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली 4 मील्स लेते हैं वो 8 घंटे में, एंड उनका शुगर्स भी कंट्रोल रहता है, क्रेविंग्स भी कंट्रोल रहता है। सो इट अगेन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके लिए अगर आपको कोई भी तरीके का डाइट, जिसे मैं कहूँगी ये एक्चुअली एज सच कोई डाइट नहीं है, हमारे पूर्वज ये प्रैक्टिस करते थे, बट वो ऐसे लंबे समय के लिए नहीं करते थे, या करते थे तो पर्टिकुलर, जैसे भी श्रावण चल रहा है, बट उसके साथ कुछ स्पिरिचुअली भी वो कनेक्ट करते थे, कुछ मंत्रस, कुछ चैंटिंग्स, या अगर आपको करना है तो आप जैसे 15 डेज में आती है एकादशी, वैसे कीजिए। बट जस्ट टू लूज वेट मुझे लगता है ऐसे नहीं करना चाहिए, और करना है तो प्लीज किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, अपना प्रॉपर असेसमेंट कीजिए और फिर फॉलो कीजिए इसको। सो यू आर सेइंग हर किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? यस। So ओके। intermittent fasting is, I mean, I would not say it completely a myth, but आप किस तरीके से करते हो, मतलब आप अपने आप से अगर उस पे जा रहे हो तो प्लीज मत जाइए, एक बार एसेस कर लीजिए अपने आप को किसी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके, जो बताएगी कि आपके लिए है या नहीं है बेसिकली। ओके। इवन आई हैव रेड दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर एडल्ट्स करते हैं तो उन लोगों को 16 और 8 का रेशियो रखना चाहिए। हम्म। अगर ओल्डर पीपल कर रहे हैं तो उन लोगों का शायद 10-10 का है। किड्स के लिए मुझे कंफर्म नहीं है, बट इसी तरीके से ये जो विंडो है ये वेरी करता है आपकी एज के मुताबिक। इज दिस राइट, और ये भी एक मिथ है? नहीं, नहीं, ये राइट नहीं है, जो एटलीस्ट मुझे पता है और जो हम एविडेंस बेस्ड स्टडीज में देखते हैं। सो ओल्ड एज में आई वुड डेफिनेटली से इट इज नॉट, आई मीन आपको नहीं करना है, बिकॉज ओल्ड एज में बहुत सारे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज है, बीपी है, या कुछ ना कुछ दर्द, हमारे बोन की डेंसिटी कम होती है। अब एक मान लीजिए जो न्यूट्रिशनल नीड्स है 8 घंटे में आपको पूरा करना है, अगर 16:8 का रेशियो ले, दूसरा है 5:2, यानी 5 डेज आपको जैसे भी खाना है आप नॉर्मल पैटर्न कर रहे हैं, 2 डेज आप रेस्ट्रिक्टेड का कैलोरी खा रहे हैं। रेस्ट्रिक्टेड मीन्स काफी रेस्ट्रिक्टेड, सिर्फ 500 to 600, ये भी एक मेथड है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आता है। अगर हम कॉमनली जो लोग यूज करते हैं 16 आवर्स फास्ट करते हैं और 8 आवर्स खाते हैं, वो 8 आवर्स में आपके मील्स बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होने चाहिए, बिकॉज आपके पास ईटिंग विंडो बहुत कम है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। तो प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओल्ड एज वालों को भी, सीनियर सिटीजन को मैं रिकमेंड करूंगी कि प्लीज मत कीजिए, अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन के लिए रिकमेंड किया गया हो, बट वो प्रॉपर गाइडेंस में करना जरूरी है। उसके अलावा अगेन आई रिपीट कि किसी को करना है तो पहले ये जान लीजिए वो आपके लिए है या नहीं। अगर आप बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत भागा दौड़ी की लाइफ है, स्पोर्ट्स में है या बहुत एक्टिव है, तो डेफिनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए नहीं है, बिकॉज आपका न्यूट्रिशनल नीड्स आर मच हायर देन अ नॉर्मल पर्सन। तो वो पूरे 8 घंटे के विंडो में आपके पूरे नहीं हो सकते, बिकॉज अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा खाते हैं, हमारी बॉडी को नहीं मालूम कि आप इंटरमिटेंट कर रहे हैं और इतना ही खाना मिलेगा, तो बॉडी तो उतना ही लेगी जितना उसको जरूरत है। तो हमें डेफिशिएंसी नहीं क्रिएट करनी है, उसके साथ हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट डेंस मील्स क्या होता है, जैसे अब आपको जो न्यूट्रिशन समझो एक रोटी में मिल रहा है, जब हम उसे न्यूट्रिएंट डेंस मील कहते हैं, यानी वो एक रोटी 2 रोटी जैसा काम कर रही है इन शॉर्ट। तो मील्स आपके उतने डेंस होने चाहिए वो 8 आवर्स ईटिंग विंडो में, तो आपको कोई डेफिशिएंसीज नहीं होगी। ओके। अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड की बात करें, क्योंकि आपने बोला कि एक रोटी के अंदर उतना न्यूट्रिशन हो जो 2 रोटी के बराबर है, तो क्या हम्म। ऑर्गेनिक फूड इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करता है, या ऑर्गेनिक वर्सेस नॉर्मल फूड जो हम सब लोग मार्केट से खरीद के खाते हैं? ज्यादातर बारी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को कोई डील मिल रही होती है और सस्ते के अंदर ज्यादा सामान भी लेकर आते हैं। दी स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इवन विदाउट इवन नोटिसिंग कि चाहे वो आटा है या राइस है या कुछ भी है, कि उसकी भी एक शेल्फ लाइफ हो सकती है। तो व्हाट सो इज गुड, लाइक देखिए, ऑर्गेनिक वर्सेस नॉर्मल? और ओके, सो ऑर्गेनिक
मैं पहले ऑर्गेनिक का मिथ क्लियर करती हूँ। ऑर्गेनिक अगर आप देखने जाएंगे सो इज लिटिल एक्सपेंसिव देन नॉर्मल हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। अब आई वुड से ज़रूरी नहीं है आप ऑर्गेनिक ही खरीदें, आप अपने लोकल सब्जी मंडी में जाइए, जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको खरीदिए। सो ऑर्गेनिक डज नॉट मीन कि इसमें पेस्टिसाइड्स यूज नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सोचते हैं ये पेस्टिसाइड फ्री है। नहीं, उसमें भी पेस्टिसाइड यूज्ड है, बट अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेशन इन परमिसिबल लिमिट्स। सो वो भी पेस्टिसाइड फ्री तो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लोकल सब्जी मंडी से खरीद रहे हैं तो यू डोंट नो कि वो लोडेड है या नहीं है। सो आई वुड नॉट से कि आप हमेशा इतने एक्सपेंसिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ऑर्गेनिक है वो खरीदे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बजट डिस्टर्ब करता है। आप अपने लोकल मार्केट में जाइए एंड फोकस कीजिए कि क्या सीजन में है। जो सीजन में होगा उसमें कम, उसमें पेस्टिसाइड्स डेफिनेटली इतने यूज नहीं होंगे। और आप घर आके उसको प्रॉपरली वॉश कीजिए, 10-15 मिनट सॉल्ट वाटर में भिगोइए एंड रेस्ट यू कैन बी अश्योर्ड। तो आपका एटलीस्ट जो न्यूट्रिएंट्स है, बेसिकली फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही हम ऑर्गेनिक खरीदना चाहते हैं, उसमें जो मेन न्यूट्रिएंट है वो है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। सो जब आप इस तरीके से उसको प्रोसेस करके खा रहे हैं अच्छे से वॉश करके, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। इनफैक्ट फाइबर भी आपको मिलेगा और साथ ही में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे। एंड जो आपका दूसरा था अबाउट द शेल्फ लाइफ, सो शेल्फ लाइफ की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल ग्रेन्स है जैसे हमारा दाल है, चावल है, ये हम हमेशा से स्टोर करते आए हैं। बहुत सारे कल्चर्स में वीट भी स्टोर किया जाता है विथ प्रॉपर उसको ऑयल लगा के एंड उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल के जिससे, जैसे बोरिक एसिड वगैरह है, जिससे वो खराब नहीं हो। सो ये चीज़ों को, ग्रेन्स को आप डेफिनेटली, या मिर्ची, सूखी मिर्ची डाल सकते हैं। सो बहुत सारे प्रोसेस है जिससे आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आटे की बात आती है, राइटली जैसे आपने कहा, आटा आप अगर मतलब मैं ये कहूँगी कि हर हफ्ते के हिसाब से ही लीजिए, बिकॉज स्पेशली इन अ क्लाइमेट लाइक दिस जहाँ पे मुंबई में बहुत ह्यूमिडिटी हाई है, आप आटा महीने 2 महीने स्टोर करेंगे तो पॉसिबल है उसमें बहुत माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। सो यस, अगर आपको सस्ता मिल रहा है और आपको नीड नहीं है तो प्लीज़ मत खरीदें। और अगर आप खरीदते हैं तो उसको फिर आप प्रॉपर कोल्ड कंडीशंस यानी फ्रिज में स्टोर कीजिए, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हॉल्ट हो जाए। एनीवेज मैं एक कहीं पे पढ़ भी रहा था और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है, अगर ऑर्गेनिक फ्रूट्स को अगर आप नॉर्मल फ्रूट्स के साथ में रख दें, हम्म। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है? नहीं कर मतलब सकते। is there really a way to identify the organic fruits and vegetables? So there is only one way. I am not able to recollect the certification. लेकिन जो बेचते हैं, जो क्लेम करते हैं कि ऑर्गेनिक है, उन्हें एक पर्टिकुलर एसोसिएशन का सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके अलावा मैं आपको आज एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ जिससे आप जान लें कि ऑर्गेनिक है या नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने नॉर्मल सब्जी वाले के पास जाइए और आप उससे ऐसे सब्जियां खरीदें जो एकदम अनइवन है। मतलब अगर हम आज मार्केट में जाके देखते हैं, टमाटर ऑफ कोर्स महंगा है, तो अब वो थोड़ा ऐसे दिखने में बहुत सुंदर नहीं मिल रहे हैं। सो यस, एग्जैक्टली मुझे वो कहना था कि बहुत सुंदर दिखती हुई सब्जियां नहीं, मतलब थोड़ा शेप अनइवन हो। जैसे आलू खरीद रहे हैं तो मे बी नॉट एग्जैक्टली ओवल इन शेप, थोड़ा कहीं से शक्ल सूरत बिगड़ी हो, तो यस वो आप एश्योर कर सकते हो कि वो ऑर्गेनिक है। और ग्रेन्स में भी यही ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपके ग्रेन्स जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं अगर उसमें कीड़े पड़ गए तो खुश रहिए कि यस वो भी ऑर्गेनिक है। बिकॉज हमारे जो कीड़े हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है वो पेस्टिसाइड मारा है, तो वो उसको छुएंगे भी नहीं। तो उससे एक आपको ये अश्योरिटी हो जाएगी कि भाई मैं ग्रोसरी वाले से खरीदा है, कीड़े पड़े हैं, यानी इसके पास जो सामान आ रहा है वो सही है। सो आई मीन ये बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन यस ये हेल्प, थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है और इससे हम फार्मर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं।
अच्छा, क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर मैं बड़े शहरों की बात करूं तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं, और जैसे ही हम ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पैकेज्ड ग्रेन्स की बात आ जाती है, या इवन आज की डेट के अंदर तो अगर आप वेजिटेबल्स भी देखें तो वो प्रॉपरली एकदम टाइटली रैप्ड आती है हम्म। प्लास्टिक के अंदर। कि, कितना सही है लूज खरीदना वर्सेस पैकेज्ड ग्रेन्स या वेजिटेबल्स खरीदना? सो इसमें ऐसे आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है वेदर आप लूज खरीदे या पैकेज खरीदे। डेफिनेटली, बिकॉज आप सब्जियां भी अगर प्लास्टिक में आ रही है आप उसको धो के ही अंदर रखेंगे। उसको प्लास्टिक में ज्यादा टाइम स्टोर मत कीजिए। वो बाहर से आ रहा है, ओपन द रैप और आप उसको स्टोर प्रॉपर या तो नेट की थैलियों में कीजिए ताकि प्लास्टिक से कांटेक्ट कम हो जाए। और जहाँ तक ग्रेन्स की बात है जो प्लास्टिक में आते हैं, आप एनीवेज उसको वॉश करके यूज करने वाले हो। ग्रेन्स को, चावल है, राइट। दाल है, सो दैट विल अगेन नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो प्लास्टिक लीच नहीं होने वाला आपके ग्रेन्स में। अगर आप कुक कर रहे हो, कोई प्लास्टिक में चीज है, उसके साथ आपने उसको रीहीट किया है, माइक्रोवेव या कुछ जहाँ से लीचिंग पॉसिबल है, तो ही प्लास्टिक जाएगा, अदरवाइज देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगर हम बात करें कुछ खाने की, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो एक एक इंसान को जनरली, मतलब ताकि वो उसको बीमारियां लगे ही ना एट अ फर्स्ट हम्म। प्लेस, वो अवॉइड करनी चाहिए? ओके। सो सबसे पहले है आपके घर का ऑडिट कीजिए, स्पेशली किचन का। अ, बहुत सिंपल तरीका है। ऑडिट कीजिए मीन्स जितनी भी पैकेज चीजें हैं आपके घर में वो सब निकालिए। एंड यू बहुत छोटी से छोटी चीज भी, चाट मसाला भी पैकेज्ड है आपका। अगर आटा आप पिसवाते नहीं है, रेडीमेड खरीद रहे हैं पैकेज में, तो वो भी पैकेज फूड्स के अंदर आ गया। ब्रेड बिस्किट्स तो कॉमनली है, उसके अलावा क्या सॉसेस है, जो भी चीजें पैकेज है आपका, फरसान है, वो सिर्फ आप निकाल के रखिए और देखिए कि कितनी चीजें हैं, रेशियो क्या है, पैकेज फूड्स ज्यादा या नेचुरल फूड्स आप ज्यादा खा रहे हैं। तो अगर आपका पैकेज फूड्स का कंजम्पशन हाई है, बस उसी को कट डाउन कीजिए। और बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, बिकॉज यही चीजें हैं जो आपको डिजीज की तरफ लेके जाएगी। बिकॉज हर पैकेज फूड इज आइदर हाई इन सॉल्ट, शुगर और फैट्स, ये तीन ही चीज में। बिकॉज सॉल्ट एंड शुगर तो प्रिजर्वेटिव जैसे एक्ट करते हैं, हमारे प्रिजर्वेटिव्स भी सॉल्ट बेस्ड होते हैं। सो सिंपल चीज है, अगर पैकेज की शेल्फ लाइफ 9 महीने, साल, 2 साल है पैकेज फूड्स की, तो आप ये समझिए कि आपकी जो बॉडी है उसे भी अंदर से उसको प्रोसेस करके बाहर निकालने में काफी टाइम लगता है। सो एज गुड एज अगर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदते हैं, हम कभी भी उसको उलट पलट करके नहीं देखते कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। हमें पता होता है कि हम फ्रिज में भी रखेंगे तो हफ्ते भर से ज्यादा ये सब्जी या ये फल नहीं चलेगा, वो खराब होने ही वाला है। हमें कोई किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए होता इसमें। तो हमारी बॉडी भी नेचुरल फूड्स को उतनी ही अच्छे से या उतनी ही अच्छे से डाइजेस्ट करके जो कचरा है उसे बाहर फेंक देती है। लेकिन जब हम प्रोसेस फूड की बात करते हैं, अगर उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने है, बिकॉज उसमें वो उतने टाइप के प्रिजर्वेटिव्स, उतने टाइप के एसिडिटी रेगुलेटर्स, इमल्सीफायर्स डाले हैं, जो हमें भगवान ने उसको प्रोसेस करके, कैसे प्रोसेस करना है उसके मशीनरी नहीं दी है, तो बॉडी को तकलीफ होती है उसको प्रोसेस करके बाहर फेंकने के लिए। एंड दैट इज हाउ बार बार बहुत ज्यादा पैकेज फूड्स, बाहर का फूड खाने से हम डिजीज की तरफ बढ़ते जाते हैं। सो बहुत रूल सिंपल है, पैकेज फूड्स का कंजम्पशन कम कीजिए एंड नेचुरल फूड्स को ज्यादा खाइए। माय हम लोग ऑफ कोर्स पॉडकास्ट के अभी एंड पे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैसे आपने फूड में बताया, अपनी डाइट में बताया कि किस तरीके से आप ऑडिट कर सकते हैं अपने घर के अंदर पैकेज्ड फूड वर्सेस नॉन पैकेज्ड फूड या नॉर्मल फूड, और आप जितना ज़्यादा नॉर्मल फूड खाएंगे उतना ही बेहतर बेहतर रहेगा आपके लिए, और उतना ही आप बीमारियों से दूर भी रहेंगे। लाइफ स्टाइल के अंदर अगर मैं सेम चेंजेस की अगर बात करूं तो अगेन मोटे तौर पर वो क्या चेंजेस हैं जो एक इंसान करे जिससे कि अगेन वो बीमारियों से दूर रहे, वो हेल्दी रहे और एक अच्छी लाइफ जी पाए? लाइफस्टाइल चेंजेस में बहुत छोटी सी चीज है। आजकल हमारे को बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई है, हमारे पास फूड प्रोसेसर है, मतलब हर छोटी से छोटी चीज के लिए हमारे पास मशीन है। मशीन नहीं है तो वी हैव हेल्प, वी हैव हाउस हेल्प, कटिंग भी करना है कोई करके दे रहा है,
सो हमारा काम जो है फिजिकल वर्क हैज रिड्यूस्ड, हमें कहीं जाना है, हमारी खुद की गाड़ी होती है या हम रिक्शा टैक्सी आसानी से ले लेते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज में इतना ही करना है कि आपको पूरे दिन एक्टिव रहना है। भले ही आप 1 घंटा वॉक भी जाते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आपको एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक नहीं बैठना है। लंबे समय मीन हाफ एन आवर टू 1 आवर। आप भले ही उठिए, स्ट्रेचेस कीजिए, अगर आप वर्किंग है, डेस्क जॉब है, थोड़ा 5 मिनट्स के लिए स्ट्रेच कर लीजिए, कुछ नहीं तो थोड़ा-सा टहल लीजिए, या जब भी फ़ोन कॉल आए, जो मैं यूजुअली मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, जब भी फ़ोन कॉल आए तो वॉक एंड टॉक, क्योंकि हमें मिनिमम 5 से 10 कॉल्स तो आते ही है पूरे दिन में, या आप ब्राउजिंग कर रहे हो, सर्फिंग कर रहे हो, तो चलते-चलते करो। तो आपकी वो एक्टिविटी हो जाएगी। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में बहुत सिंपल है कि आप पूरे दिन किस तरीके से एक्टिव रह सकते हैं, वो आपको वर्कआउट करना है। दैट्स इट। एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा, श्योर। टॉकिंग वाइल वॉकिंग। आप जब भी वॉक करें प्लीज देखिए कि आप रोड क्रॉस ना कर रहे हो, रोड पे साइड पे हो या पाथवेज पे हो। और हमेशा माइंडफुल रहें जब भी आप, ऑफ कोर्स यू नो, व्हाइल यू आर वॉकिंग एंड टॉकिंग। क्योंकि किसी से टकरा जाए, कोई गाड़ी यस। आ रही है, कुछ है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दीज थिंग्स। सो ये मैं वॉक एंड टॉक ऑफिस या घर में बात कर रही थी, वहां ऑफकोर्स परफेक्ट। सड़क पे चलते हुए नहीं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच शिल्पा। आपसे बहुत थैंक सारी यू। चीजें सीखने को मिली और बहुत सारी चीजें जानने को मिली। कुछ कुछ बहुत मिस थे जिनको ऑफ कोर्स बस करे हमने हमने मतलब क्लैरिटी मिली बहुत सारी चीजों के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, एंड इवन आई एंजॉयड, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कॉन्वर्जेशन करके। सो थैंक यू सो मच।